बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वेजिटेबल बंस बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें 4 कप मैदा चाहिए। इसको हम अच्छे से छान लेंगे। अब इसमें 10 ग्राम खमीर डालेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून हम साल्ट डालेंगे, नमक डालेंगे। अब इसमें 2 अंडे डालेंगे रूम टेम्परेचर पे और साथ ही 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और हाफ कप ऑयल डालेंगे। अब इस मटेरियल को हम फ्रेश दूध के साथ मिक्स करेंगे। दूध ताज़ा होना चाहिए और अच्छे से हम इसको मिक्स करके एक सॉफ्ट सी डो बनाएंगे। आप यकीन करेंगे ये बहुत आसान और बहुत लजीज रेसिपी है और आप ज़रूर बनाइएगा। और इसको अच्छे तरीके से आटे के साथ गूंद लेंगे, आटे की तरह। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें। और हम इससे अच्छे से गूंदते रहेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी डालेंगे, जिससे बहुत अच्छी और सॉफ्ट सी डो बन जाती है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी डो बन गई है और हम इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब पैन को तैयार करेंगे। इसी तरह बटर पेपर हम लेंगे और इसको यहाँ से फैला देंगे। माशाल्लाह से ये डो तैयार हो गई है। अब इस आटे से हम 6 से 8 पेड़े बनाएंगे एक जैसे ही और खुश्क आटा फैला देंगे। खुश्क आटा मीन्स मैदा फैला देंगे ताकि ये पेड़े इनको चिपके नहीं। अब 1 बाय 1 हम सारे पेड़ों को इसी तरह खुला करते जाएंगे, एक प्लेट के साइज़ के और एक ही साइज़ में हम बनाएंगे। और इतनी मोटी रोटी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सी बनाएंगे और साथ साथ मैदा लगाते जाएंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब इसको पैन पे रखते जाएंगे बेकिंग पेपर के ऊपर और फोर्क के साथ इसको इसी तरह करते जाएंगे। अब हम मिक्सचर तैयार करेंगे। पहले 2 आलू लेंगे। आलू को इसी तरह छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे और ये शेप इसमें बहुत ज़रूरी है, आपने इसी तरह ही काटना है। अब 2 प्याज लेंगे। प्याज को भी आपने स्लाइसिस में काटने हैं। और चिकन 1.5 कप हम लेंगे। इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। चिकन के भी हम इसी तरह स्मॉल क्यूब्स बनाएंगे। और ये टमाटर लेंगे। टमाटर के 2 हिस्से करके अंदर से गूदा निकाल लेंगे और इसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा लेंगे और उसको हम छोटे छोटे काटते जाएंगे। अब ये आधा शिमला मिर्च लेंगे और इसके भी छोटे छोटे पीसेज में काट लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी से पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून। अभी इसमें प्याज डालेंगे, हल्के से पिंक होना चाहिए, ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना। और 1 चम्मच हम गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके बाद अब हम आलू डाल देंगे और इसको खूब पकाएंगे। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। ऑयस्टर सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून और सोया सॉस 1 टेबलस्पून डालेंगे। सिरका भी 1 टेबलस्पून डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये कुछ मटर लिए हैं हाफ कप जितने, वो आप डालें।
और पेपरिका पाउडर डाल दें, इसे मिक्स कर दें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप ये ज़रूर बनाएंगे रेसिपी। ये बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाली है। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून हम ओरिगानो लीव्स डालेंगे और सबसे एंड में हम शिमला मिर्च डाल देंगे। इसको 5 से 10 मिनट हम इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी मिसिंग ना हो। अब हम इसको डो के ऊपर फैलाएंगे अच्छे से और दूसरी डो भी हम इसके ऊपर रोटी की तरह लपेट लेंगे और साइडों साइडों से हम इसको प्रेस करेंगे हल्के हाथों से। अब हम कांटे की मदद से इसके साइड से ऐसे निशान बनाते जाएंगे। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आप भी इसी तरह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इसको फिर 10 मिनट रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद इसी तरह किसी भी टूल के साथ ऐसे आप शेप बनाते जाएं। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं। ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत खूबसूरत शेप आ जाती है और आप आसानी से ये कर सकते हैं। और आप जब ये करेंगे आपको बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब एक अंडा लें, उसको अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसको वेजिटेबल बन के ऊपर फैला दें, अच्छी तरह से लगा दें। अब तिल के साथ इसकी गार्निशिंग कर लें, इससे इसकी बहुत प्यारी लुक आती है। ये इसी तरह हमने ये दूसरी डो ली, उसको भी हम इसी तरह एजिस को हम फोल्ड करते जाएंगे ताकि इसमें से जो मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। और फिर इसके ऊपर हम सर्कल के शेप में डिज़ाइन बनाते जाएंगे और इसी के ऊपर भी हम अंडे के साथ कवर कर लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत प्यारी लुक इसकी आई है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओवन में कम से कम ये 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं और अगर आप किसी पतीले में या कढ़ाई में रेडी कर रहे हैं तो भी ये 20 से 30 मिनट में बहुत ही हल्की आंच पे इसको पका सकते हैं। ये मैंने ओवन में भी बनाया है और कढ़ाई में भी बनाया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी कमेंट्स सेक्शन में आप ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं, नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।